हेलो फ्रेंड्स, दी हेड ओवर हिल्स की सेकेंड एपिसोड में हम देखते हैं कि वो बंदा धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। तभी अचानक से वो उल्टा हो जाता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है और उसे उसी बच्चे की बातें याद आ जाती है। जब तुम्हारे पास कोई उल्टा होकर चलते हुए आए तो तुम समझ जाना कि उसके पीछे मिसफॉर्चून है। तभी वहाँ उस बंदे की ग्रैंड मदर भी आ जाती है जो समन को बताती है कि ये मेरा ग्रैंडसन है और उसका नाम योनहू है। मेरा ग्रैंडसन दुर्भाग्य से ग्रस्त है। वो कई बार मौत के दरवाजे पर पहुंचा है। मैं आपसे उसके लिए तिलिस्मान बनवाने के लिए आई हूँ। इसके पीछे मिसफॉर्चून पड़ा हुआ है। जिसके बाद समन कहती है कि हाँ, मैं पूरी बात ही समझ गई हूँ। इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। शिवोंग तो उसके हैंडसमनेस को देखने के बाद कहती है कि ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। जिसके बाद वो उसे क्वेश्चन भी पूछने लगती है कि तुम किसी स्ट्रेंजर को रोते हुए देखोगे तो तब तुम क्या करोगे। गियोनहू कहता है कि मैं उस स्ट्रेंजर के पास जाकर खड़ा हो जाऊंगा और तब तक उसके पास ही रहूंगा जब तक वो चुप न हो जाए। शियोंग शक्ड हो जाती है और पूछती है कि क्या उस स्ट्रेंजर को तुम कंफर्ट नहीं करोगे। ये सुनने के बाद गियोनहू कहता है कि उससे मैं नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि वो किस बात से दुखी होगा, तो फिर मैं उसे कंफर्ट कैसे करूंगा। पर हाँ, जब तक वो स्ट्रेंजर चुप नहीं होगा तब तक मैं उसके साथ ही रहूंगा। ये सुनने के बाद शियोंग तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि ये बिल्कुल मेरे टाइप का है। और शियोंग कहती है कि वो उसे बचाकर ही रहेगी। यहाँ वो उसकी जान बचाने के लिए प्रॉमिस भी कर देती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ मदर आती है और कहती है कि तुमने उससे प्रॉमिस कैसे कर लिया। तुम्हें पता है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तुम उसकी जान नहीं बचा सकते। जैसे ही लियोनू बाहर जाता है तो वो लेडी वहां पर आकर स्पर्शुन के ऊपर पानी डाल रही थी और उसे बदनसीबी भी कहती है। ये सुनने के बाद उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब हम मदर को देखते हैं। वो उसे डांट रही थी कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तुम्हें याद है ना, उस वक्त उस बंदे की जान बचाने के चक्कर में तुम्हारी जान जाने ही वाली थी। अब हमें पास सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही रेस्टोरेंट वाले अंकल उल्टे होकर उसके पास आ रहे होते हैं। जिसके बाद वो उन्हें बचाने का प्रॉमिस करती है और उनके लिए मिसफॉर्चून से भी लड़ती है। इस दौरान उसका एक्सीडेंट होने वाला था। काफी कुछ करने के बाद भी वो उन अंकल को बचा नहीं पाती है। जिसके बाद प्रेजेंट में मदर कहती है कि तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम उसे बचा पाओ। शियोंग कहती है कि हाँ, मुझे पता है, अगर आप मेरा साथ दोगी तो मैं उसे बचा सकती हूँ। ये सुनकर मदर कहती है कि इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। अगर मैंने उससे बचाने की कोशिश की तो सारे ही आत्माएं उसके पीछे पड़ जाएंगे और इतनी सारी आत्माओं से लड़ना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। और आखिर तुम उसके लिए ऐसा क्यों कर रही हो। तुमने उसे प्रॉमिस कैसे कर दिया। शियोंग कहती है कि मुझे वो बंदे से लव एट फर्स्ट साइड हो गया है। ये सुनने के बाद मदर काफी ज्यादा सख्त रह जाती है। अब हम मॉर्निंग में शियोंग को स्कूल में देखते हैं जहाँ पर वो यही सोच रही थी कि केओनू को कैसे बचाएगी। यहाँ जीवो उसके पास आता है। उससे लगता है शायद एग्जाम की वजह से इतना प्रेशर ले रही है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती है और जियो वापस से अपने बेंच पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ टीचर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट यहाँ पर आने वाला है। ये न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट और कोई नहीं, सियोन ही होता है। सियोन की नज़र जैसे ही उसके ऊपर पड़ती है तो उसे पहचान लेती है और सबके सामने ही क्लास में खड़ी हो जाती है। और ये देखकर सारे ही लोग उसके बारे में कहने लगते हैं कि ये लड़की तो एक नंबर की पिकनी है। वेल गाइड्स, पिकनी का मतलब यहाँ पर यह बताया गया है
कि वो लड़की लड़कों से ऑब्सेस हो जाती है, पर उससे ये बात समझ में नहीं आया। बेचारी शियोंग को तो पिकनिक का मतलब नहीं पता। जीहो को उसके लिए बुरा लगता है। गेहूं ये सब होते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो शियोंग का नाम रीड करके कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों पहले भी मिले हैं। अब ये सुनने के बाद सारे ही लोग कहने लगते हैं, अच्छा है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। हमने उसे ऐसे ही बुरा कह दिया। वेल, ये सुनने के बाद शियोंग काफी ज्यादा सख्त रह जाती है कि कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। येonu सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद क्लास ओवर हो जाती है। शियोंग उससे बात करने के लिए आती है, तो गेओनहू कहता है कि हम पहले नहीं मिले, मैंने बस तुम्हारा हेल्प किया। गेओनहू बस एक स्ट्रेंजर की हेल्प किया। ये देखने के बाद शियोंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। जब वो जिहो के साथ चल रही थी तो कहती है कि ये लड़का कितना ज़्यादा सेक्सी और कूल है ना, वो बिल्कुल मेरे टाइप का है। ये सुनकर जिहो कम्प्लीटली शक्ड हो जाता है और कहता है कि उसमें ऐसे कोई बात नहीं है। तभी वहाँ हैरी आती है, जो उसे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, मुझे तुम्हें क्लास में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शियोंग कहती है कि कोई बात नहीं, मैं माइंड नहीं करती। जिसके बाद हैरी जिहो से कहती है कि हमारे कुछ प्लान्स हैं, हमें यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद वो जीहो को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब हम शियोंग को देखते हैं, जो अभी भी गियोनहू बातों के बारे में ही सोच रही होती है। शियोंग मन ही मन स्माइल करने लगती है। दूसरी तरफ हम गियोनहू को देखते हैं, जो कुछ लोगों को आर्चरी प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था। दरअसल वो भी पहले वाले स्कूल में आर्चरी किया करता था और वो शूटिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, पर सारे लोग कभी भी उसकी तारीफ नहीं करते थे। यहाँ पर वो उससे देख रहा होता है, पर जियो वहाँ आ जाता है। ये देखकर वो आगे चला जाता है। उस वक्त वो बच्चे को फिर से सुसु लग रही होती है, तो जीहो को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर जीहो इसके लिए मना कर देता है। जिसके बाद वो अकेला ही वॉशरूम में आ जाता है, जहाँ पर उसे फिर से वो गोश्त दिखाई देती है। अब वियन काफी ज्यादा डर चुका था। जिसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, तो इस बार वो घोस्ट उसके सामने आ जाती है और उस घोस्ट को देखने के बाद बियन की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद वो घोस्ट उसके साथ कुछ करने लगती है। फिर देखने से ये लग रहा था कि जैसे वो उसकी बॉडी को पोजेस कर रही हो या फिर उसे खा रही हो। यहाँ पर शियोंग गियोनू के बारे में सोच रही होती है। वहीं हम गियोनू को रास्ते पर चल रहे होते देखते हैं। वो घोस्ट अंकल उसे देख लेते हैं। गियोनू को देखने के बाद घोस्ट अंकल अलग ही रिएक्ट करने लगते हैं, जैसे कि उसका मिसफॉर्चून उन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। जिसके बाद वो उससे मानने का डिसाइड करते हैं। घोस्ट अंकल उस बोर्ड के ऊपर जोर जोर से कूदने लगते हैं, ताकि वो टूटकर गियोनहू के ऊपर गिर जाए और उसकी जान चली जाए। ये नज़ारा शुअंग देख लेती है और गियोनहू को बचाने के लिए आगे आ जाती है। क्या शुअंग गियोनहू के जान बचा पाएगी? ये जान पाएंगे आप अगले एपिसोड में। और आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।